वैसे कुछ अपने ऊपर स्वयं हमने बंधन डाले हैं। बंधन क्या है? बंधन है कि अन्य सदस्य वाणी का चाहे जैसा उपयोग कर सकते, करना नहीं चाहिए। केवल किसान संघ के नाते ऐसा नहीं, मामूली व्यवहार में भी लोगों ने अपने भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, बोलने पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो सर्व सामान्य है, केवल किसान संघ के सदस्यों के लिए नहीं। लेकिन जैसे बाकी लोगों को, किसान संघ के सदस्यों को भी अपने खुद पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अब लोगों का संबंध आता है वाणी से, जिह्वा से अपना लोगों का संबंध आता है। अब हर एक व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हमें जो लगता है बोलते, और अपने यहां भी जिसको जो चाहते वो बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन हमने जो निर्णय किया कि सामूहिक विचार विमर्श हो, सामूहिक निर्णय हो, उसमें से सामूहिक नेतृत्व का निर्माण हो। अब सामूहिक नेतृत्व चाहिए तो सामूहिक निर्णय चाहिए। सामूहिक निर्णय लेना है तो फिर सामूहिक जो आपस में बोलने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। कैसे होगा? यदि बैठक में बैठने के बाद सबके ऊपर आपने बंधन लगाया कि नहीं नहीं, ऐसी गर्म भाषा नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है, झगड़े वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, किंतु सभी का आप कंट्रोल कर सकेंगे ये संभव नहीं है। आपके वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। मुझे स्मरण है कि एक मैं जब जनसंघ में था तो एक प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी ने कुछ गलत नीति अपनाई थी। उसको समझाने की जिम्मेवारी मैं और जनसंघ के एक दूसरे ऑल इंडिया लीडर दोनों को पंडित जी ने भेजा था। हम गए, वो जो जनरल सेक्रेटरी था उसको लेकर अकेले में मैदान में अंधेरे में बैठे बातें शुरू करनी थी। अब मैं बात शुरू करने ही वाला था तो मेरे साथ जो ऑल इंडिया लीडर आए थे उन्होंने बात शुरू कर दी। बात शुरू कर दी तो हमको बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो और वो प्रांत का जनरल सेक्रेटरी, इसमें संवाद चला और जब प्रांत का जनरल सेक्रेटरी उनकी बात मानने से इनकार करता था तो आखिर में उन्होंने कहा कि गेट आउट, यू आर ए फर्स्ट क्लास फूल। चला गया वो। बाद में मैंने उनको कहा कि आप ये न कहते तो काम नहीं चलता था क्या? आप इतना भी यदि कहते कि भाई देखो मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहा है, जरा समझने की कोशिश करो, तो भी वही परिणाम होता। और तुम गधे हो ये कहने से भी वही परिणाम। तो इतने कठोर शब्द का आपने प्रयोग क्यों किया? वो मेरे ऊपर गुस्सा हो। उनका दत्तोबन आप ढोंगी है। इस व्यक्ति के बारे में मैं जो सोचता हूँ आप भी वही सोचते, लेकिन मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, जो मन में आता है मैं बोलता हूँ। आप ढोंगी है, आप मन की बात मन में रखते। मैंने सोचा अब इनके साथ क्या बात करना। तो जिसमें संगठन करना है उसने इसमें अभिमान रखने की आवश्यकता नहीं कि मैं तो मुंहफट हूं, जो मुझे लगता है मैं बोलूंगा, ऐसी आवश्यकता नहीं। किस ढंग से बोलना इसका विचार करना चाहिए। अब देखिए, भाषा संयमित होनी चाहिए। अब हमारे सभी कार्यकर्ता संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे ऐसी बात नहीं है। हमने प्रयास करना चाहिए लोगों को संयमित बनाने की, लेकिन सब संयमित बनेंगे ये तो संभव नहीं। लेकिन संयम छोड़ने का अधिकार आपको नहीं, आपने संयमित होना ही चाहिए। अब संयमित भाषा के बारे में भी
लोगों के अपने अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अलग अलग कल्पनाएं होती है। जैसे मुझे स्मरण होता है मजदूर संघ में, बरौनी में रिफाइनरी में कम्युनिस्टों की यूनियन थी, बहुत प्रबल थी, मैनेजमेंट के साथ उनके संबंध थे और वहां यूनियन निकालने की कोई हिम्मत नहीं करता था। राकेश इस नाम का अपना एक कार्यकर्ता स्वयंसेवक था, उसने हिम्मत की और फिर यूनियन शुरू हुई, मेंबरशिप बढ़ने लगी। लेकिन अपने यूनियन के लोगों को मैनेजमेंट कुचलने की कोशिश करती थी। एक बार वहां के 4-5 अधिकारी जो स्वयंसेवक भी थे वो दिल्ली आए। मैं उस समय मेंबर पार्लियामेंट था, वो मकान पर है। उन्होंने कहा कि ढेंगरी जी, बात ऐसी है कि आपके राकेश ने जो 10 मांगे दी है, उनमें से 5 मांगे तो ऐसी है कि जो हम ऑन द स्पॉट कंसीडर कर सकते हैं, यानी उसके लिए कोई ऊपर जाने की भी आवश्यकता नहीं, वहीं के वहीं आपकी मांगे हम पूरी कर सकते हैं, हमारे वश की बात है। तुमने कभी क्यों नहीं करते? तो इसका एक कारण, राकेश हमेशा कठोर भाषा का प्रयोग करता है। गेट मीटिंग में भाषण देते समय, मैनेजमेंट को पत्र लिखते समय भाषा बहुत कठोर रहती है। इसके कारण और जब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को गाली देंगे तो वो नाराज हो जाते हैं और हम यदि कंसीडर करें, हमारे वश की बात है लेकिन हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट के मैनेजर, एमडी और चेयरमैन, इनको ये गाली देने के कारण वो बहुत इनसे असंतुष्ट है। आप उसको इतना कहे कि कुछ दिन वो गाली न दे, कठोर भाषा का प्रयोग न करें, फिर हम देख लेंगे। आप बोल सकते हो? हमने कहा राकेश बिल्कुल हमारा स्वयंसेवक है, आज्ञाकृत है, बोल सकते हैं। हमने उसको बोला, उन्होंने कहा ठीक है, और वो डिसिप्लिन है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा स्वयंसेवक है। लेकिन 6 महीने के बाद फिर से जब ये लोग आए, उन्होंने कहा आपने राकेश के साथ बात की? हमने कहा बात की। बोले उसने मान लिया? हमने कहा मान लिया। बोले नहीं, उसका पालन तो नहीं किया। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हमारा स्वयंसेवक है, आज्ञा का पालन करने वाला है। नहीं नहीं, बोले आप उसको पूछो। उसने 15 दिन पहले चिट्ठी लिखी मैनेजर, जनरल मैनेजर, चेयरमैन को, तो किस भाषा का प्रयोग किया पूछो। वो आया, मैंने कहा भाई तुम्हारे बारे में शिकायत है, तुमने स्वीकार किया था कि आप कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं, मैं आप जो आज्ञा करेंगे वैसे ही चलता हूँ। तुमने कहा अभी हमने सुना कि वो 15 दिन पहले ही चिट्ठी भेजी। बोले मैं आपको चिट्ठी पढ़ के बताता हूँ। चिट्ठी हमको दी। चिट्ठी में प्रारंभ था, परम आदरणीय सभापति महोदय, राकेश के विनम्र प्रणाम। फिर मांगे दी थी और आखिर में कहा था कि हमारी मांगे जायज है, ये आप समझ लेंगे और वो मांगे पूरी करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। तो भी यदि किसी कारण से आपने ये मांगे पूरी नहीं की तो परम आदरणीय सभापति महोदय, मैं अति विनम्रता के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि उस परिस्थिति में आपका शिरकमल और हमारी चरण पादुकाएं, उनका सुखद संयोग अवश्य होकर रहेगा। राकेश ने कहा इसमें कठोर शब्द कौन सा है? शिरकमल का, चरण पादुकाएं का। मैंने कहा भाई ये शब्द जो भी हो, लेकिन भाषा तो कठोर है, मतलब तो एक जूते मारेंगे। तो शब्दों का अर्थ क्या होता है वगैरह, इसके विषय में भी जरा सावधान रहने की आवश्यकता है। इतना नहीं, बोलते समय आपका टोन क्या रहता है। संघ के बैठक में मैं एक बार गया, वहां का कार्यवाह बैठक ले रहा था और वो डांट फटकार की भाषा में बोल रहा था। बैठक के बाद मैंने कहा कि भाई देखो, ऐसे तरह डांट फटकार मत करो। दूसरे दिन फिर बैठक थी, उस बैठक में भी मैं था।
एक स्वयं सेवक जरा देरी से आया तो उसने डांट कर कहा, प्लीज सिट डाउन। बैठक के बाद मैंने कहा कि भाई आपने उसको डांट कहा दिया? मैंने तो प्लीज शब्द कहा, प्लीज यानी कृपा करके। तो आपने प्लीज शब्द कहा होगा, कृपा करके कहा होगा, लेकिन जो आपका टोन है वो ठीक नहीं था। तो मेरा मतलब है कि इस तरह से अपनी वाणी पर, अपनी आवाज पर, इसलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण लाना यह आवश्यक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने बोलना नहीं चाहिए। लोग जो कुछ भी बोले उनको संयमित रखने का आप प्रयास करें। सब संयमित रह नहीं सकते, किंतु आप जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, आपने ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी भाषा और आपकी वाणी, आपकी आवाज यह नियंत्रित होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए।